अगर मैं किसी क्लास में जाता हूं तो बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि बच्चों आज मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूं। बच्चों को अगर आपको खेल खेल में सिखाना है तो आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो बच्चा आसानी से सीख सके। इसके लिए आपको आवश्यक है कि कुछ ऐसे यूनिक से ट्रिक का उपयोग करें जो बच्चों को अच्छा भी लगे और वो खेल खेल में ही सीख सके। बच्चों को कभी कोई भी कोर्स बोझिल न लगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे बात भी किया, मैं आपसे बात ही कर रहा हूं और देखते ही देखते आपके सामने मैंने कुछ गणित हल कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे गणित है, इसको मैं भी बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया और ये उत्तर सही है या गलत, ये भी आपके सामने प्रूफ करने वाला हूं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा दिमाग कैसे इसमें काम करेगा, है ना। ऐसे आप भी कर सकते हैं। मान ले जाए आपको कोई गणित बताना हो और बच्चों को खेल ही खेल में गणित सिखाना हो तो आप कैसे करेंगे। इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बच्चों को कहोगे तो बच्चा कैसे निकाल पाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना, छोटा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत ही यूनिक टाइप का है। आप भी इस प्रकार के प्रक्रिया को करके बहुत आसानी से बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। अब देखिए, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कहां किसी संख्या से गुना किया होऊंगा, है ना। आपको लग रहा होगा ना सर तो कैसे भी करके दिख रहा है, रट लिया होगा। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां पर ट्रिक लगता है। आप बच्चों से बात करते रहिए, खेल खेल में बात करते रहिए और उन्हीं के सामने ये सब करके आप दिखा सकते हैं। तो मैंने यहां पर कौन सा ट्रिक का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिए। जब भी आपको किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके इकाई में 5 हो। जैसे मैंने शुरुआत में कौन सा संख्या लिया था, 35 लिया था, तो मैंने 35 को 35 से गुना किया था। 35 को 35 से गुना करने का मतलब होता है 35 का वर्ग। या फिर हम ये कह सकते हैं, या तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके हम क्या करें, इकाई में 5 हो और दहाई की संख्या बराबर हो। इकाई में 5 हो, दहाई की संख्या बराबर हो, उसका गुना करना हो, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर यह कहें कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में क्या हो, 5 हो, उसका वर्ग निकालना हो, तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों ही मतलब एक ही है। जैसे हम छोटी संख्या ले लेते हैं, छोटे बच्चों को आपको छोटी संख्या से ही सिखाना है। जैसे अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 15 का वर्ग निकाल रहे हैं। चलो हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, 5 वाला। मतलब अगर इकाई में 5 हो तो ये वाला संख्या, और अगर 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है जी, 25। अब ये तो तय है, कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 है और उसका आपको वर्ग निकालना हो तो 25 आपको हर बार लिखना है। जैसे मुझे 15 का वर्ग निकालना है तो मैं 25 लिखूंगा ही, क्योंकि हमें 5 का वर्ग पता है, 5 पंचे 25। अगली प्रक्रिया क्या होगा, तो याद रखिए दहाई में जो भी संख्या हो, जैसे यहां पर देखिए इकाई में कितना है 5 और इसके दहाई में कितना है 1। तो ये इकाई में जो दहाई में जो भी संख्या होगा, इकाई का तो हमने 25 लिख दिया, 5 पंचे 25 लिख दिया। अब दहाई में जो भी संख्या होगा उसको, उससे एक अधिक संख्या, अब जैसे यहां पर 1 है तो 1 से अधिक संख्या क्या है 2, और 2 से इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 2, और इसको आपको सामने लिख देना है और आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतना ही करना है और बच्चों को ऐसे ही खेल खेल में सिखाना होता है। अब देखिए बड़ी संख्या की बात करते हैं। यहां पर हमने 35 का लिया था, तो 35 का हमें स्क्वायर करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको 25 लिखना है। हर बार 25 ही आएगा, चाहे वो 95 ही क्यों ना हो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या के लिए भी लागू कर सकते हैं। अब मान लीजिए 35 है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैंने आपको बताया ना, इकाई में 5 है तो 25 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, 25 हमने दोनों जगह लिख दिया, दोनों का उत्तर एक साथ ला रहे हैं। बच्चों से आप बात करते रहिए और उत्तर आ जाएगा। 3 है तो 3 से एक अधिक संख्या क्या है, 3 से एक अधिक संख्या होता है 4। इसको गुना करना है, 4 तिया 12 और पूरा यहां पर लिख देना है और ये आपका आंसर आ गया। यहां पर क्या करेंगे, 9, देखो 5 पंचे 25 लिख दिया, 9 से एक अधिक संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, 9 दहाम 90, ये लो आपका आंसर आ गया। इतना ही बच्चों को सिखाना है। तो भाई कैसे बच्चे आपसे गणित को नहीं सीखेंगे, खेल खेल में ही गणित को सीख जाएंगे। और भी बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं आप, 75 को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 पंचे 25 लिखिए। 7 से एक अधिक संख्या 8 है तो 8 और 7 को गुना करिए, 7 अट्ठे 56, आंसर आपका आ गया। इसी प्रश्न को यदि आप 3 डिजिट के लिए लागू करना चाहें, 3 डिजिट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 3 डिजिट के लिए मान ले जाए आप लेते हैं 105। ठीक है, ये लो। हाँ, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए
105 का निकालना है तो हमको सबसे पहले याद रखना है इकाई में 5 है, कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 है तो सबसे पहले आपको 25 लिखना होता है। दूसरा काम है दहाई में कौन सी संख्या है, लेकिन यहां पर हमने इकाई 5 लिया है, इकाई में 5 और 25 लिखेंगे। अब यहां पर दहाई में नहीं जाना है, आपको 2 अंक ले लेना है। तो यहां पर कितना है 10 है, 10 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे 11 से, 10 को एक अधिक संख्या 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110। बस इसको यहां पर लिख देना है और आपका आंसर हो गया। चलो एक और 3 अंकों की संख्या लेकर के आपके सामने बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलो मैं जो है 125 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, 115 का भी निकाल सकते हैं, 125 का निकाल रहा हूं। मुझे देखना है ये 5 इकाई में 5 है ना, क्या लिख देंगे 25, कोई हासिल वासिल वाला सवाल नहीं है। 5 पंचे 25 लिख दिए। अब यहां पर हम ये 2 नहीं लेंगे क्योंकि 3 अंकों की संख्या है ना, तो हम यहां पर 12 लेंगे। अब 12 से एक अधिक संख्या क्या है भाई 13 है, अर्थात जब आप 12 गुणित 12 करते हैं ना तो कितना आता है, 12 गुणित 12 में कितना आता है, देखिए 12 गुणित 13 करना है ना, तो हम क्या करते हैं 12 गुणित 12 144 आता है। अब हमें तो 12 गुणित 13 करना, मतलब इसमें 12 और जोड़ देना है। चाहे तो आप डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते थे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा 156, ठीक है, 156 को इसके सामने लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से गणित पढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको यूनिक लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।